नाजरीन, जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ फ्रांस में मुमकिना अफगानी की जानिब से बदतमीजी और गालम गलोच की वीडियो वायरल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो वीडियो असली है या एडिटिंग शुदा है और बदतमीजी और नाजेबा कलमात कहने वाले अफगान शहरी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ सहाफ़ी इमरान रियाज बाजियाबी केस में समाअत हुई है, जिसमें इमरान रियाज के वकील ने कहा है कि अब हमारा सब्र जवाब दे रहा है। IG पंजाब बताएं कि किन के कहने पर इमरान रियाज को रहा करने का ड्रामा रचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आफ्ताब इकबाल के मुल्क छोड़ने की खबरें गर्दिश में हैं। क्या वो सच में पाकिस्तान से फरार हो गए हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को क्यों PTI को खैराबाद कह रहे हैं? साबिक वजीर दाखिला पंजाब मियां असलम इकबाल ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के साथ फ्रांस में छुट्टियां मनाते हुए इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब वो अपने अहले हाना के हमरा छुट्टियों पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में मुमकिना तौर पर अफगानी शहरी अपनी मादरी जुबान में जनरल बाजवा को बुरा भला कहता है, जिसका तर्जमा नहायत ही नामुनासिब है। तहम फौज के साबिक सरबराह तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए बस इतना ही कहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, जबकि इनकी अहलिया नजरअंदाज करने का मशवरा देती हैं। फ्रांस में पेश आने वाले वाक़ये के मुताबिक मौके पर जनरल बाजवा की अहलिया, बेटा और बहू इनके हमरा मौजूद थे। बेटा और बहू पार्किंग से गाड़ी लेने गए थे और जब इस शख्स ने इन्हें अकेला देखा तो वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये शख्स जो भी गुफ्तगू कर रहा है 20 से 25 सेकंड की, इसने ये जनरल बाजवा के सामने नहीं की, बल्कि इस हिस्से को बाद में एडिट करते हुए इस ऑडियो को वीडियो के साथ मुंसलिक किया गया, जिसमें वो गालियां दे रहा है। इस शख्स ने बदतमीजी शुरू की तो जनरल बाजवा की अहलिया ने कहा कि आप इसे नजरअंदाज करें। शुरू में अगर देखें तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं हूँ। जब वो शख्स बदकलामी शुरू करता है तो इस हिस्से को एडिट किया गया। इस वक्त इसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा और इस दौरान की गुफ्तगू सुनाई भी नहीं दे रही। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने फ्रांस में पेश आने वाले बदतमीजी के वाक़ये के हवाले से मजीद तफसीलात सामने आ गई। फ्रांस में मौजूद सहाफ़ी का कहना था कि जनरल रिटायर कमर जवेद बाजवा के साथ बदतमीजी का वाक़या कैंसी शहर में पेश आया, जहां वो अपनी अहलिया के हमरा एक लाइब्रेरी के बाहर बैठे थे। सहाफ़ी का कहना था कि वाक़ये के बाद साबिक आर्मी चीफ ये शहर छोड़ गए हैं और वो वापस वतन जाने लगे हैं या फ्रांस से किसी और मुल्क जा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा अब फ्रांस से स्विट्जरलैंड मुंतकिल हो चुके हैं। सहाफ़ी का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ से बदतमीजी करने वाला शख्स पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगानी है। अफगानी बशिंदे की जानिब से इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हों वो पाकिस्तानियों का मसला है। किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे की तरफ से एक पाकिस्तानी के साथ इस तरह के सलूक पर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी सख्त परेशान है। जो जुबान इस्तेमाल की गई वो फ्रांस के कवानीन के मनफी है। इस हवाले से पुलिस से राब्ता कर लिया गया है। यूट्यूबर का कहना था कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो बदतमीजी करने वाला शख्स न सिर्फ गिरफ्तार होगा बल्कि इसे सजा भी मिलेगी, क्योंकि फ्रांस में रहने वाला शख्स फ्रांस के कवानीन के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। जो जुबान इस शख्स ने इस्तेमाल की है वो फ्रांसीसी कवानीन की सख्त खिलाफ वर्जी की है और इस हवाले से सख्त सजाएं मौजूद हैं। इनका कहना था कि अगर वाक़ये की टाइमिंग के हवाले से मालूम हो जाए तो स्ट्रीट कैमरों की मदद से इस शख्स की शनाख्त हो सकती है। यूट्यूबर का कहना था कि फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस हवाले से पुलिस से राब्ता कर लिया और आने वाले दिनों में FIR कट जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहां पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए तो PTI के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके दौरान TV एंकर और यूट्यूबर इमरान रियाज को भी सियालकोट से हिरासत में लिया गया। इमरान रियाज के अलावा सहाफ़ी एंकर आफ्ताब इकबाल और तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान को भी गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया था, लेकिन इमरान रियाज अब तक लापता हैं। वाज़ेह रहे कि 9 मई के दिन लाहौर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों में से अक्सर को नुक्से आमा में खलल डालने के इल्ज़ाम में MPO के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ को कोर कमांडर के घर समेत दीगर मुकामात पर हमला करने या इसमें सहूलतकारी के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 16 मई को बताया था कि इमरान रियाज को कुछ दिन कबल गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, जहां उन्होंने तहरीरी बयान में अच्छे रवैये की यकीन दहानी करवाई जो अदालत में भी पेश कर दी गई। IG का कहना था कि इस यकीन दहानी के बाद MPO वापस ले लिया गया और वो आज़ाद हो गए,
जबकि चीफ जस्टिस ने इस्तफार किया कि अगर वो रहा कर दिए गए हैं तो किधर गए। चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को 48 घंटों की मोहलत भी दी थी, जिसमें हदायत की गई थी कि 48 घंटे के दौरान इमरान रियाज को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन आईजी पंजाब अदालती हुक्म पर अमल करने में नाकाम रहे। बाद में होने वाली समाअत में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चीफ जस्टिस के सामने सहाफी इमरान रियाज के बारे में ला इल्मी का इजहार किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के लिए इमरान रियाज की हिफाजत सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान रियाज को नुकसान हुआ तो फिर किसी को माफी नहीं होगी। आज 6 मई को दोबारा सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी केस की समाअत हुई, जिसमें पहले की तरह आईजी पंजाब हाली हाथ अदालत में आए। आज की कार्रवाई में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफी इमरान रियाज के वालिद को हदायत की है कि जो वर्किंग कमेटी बनाई है इसमें शामिल होकर मुआवनत करें, जबकि इमरान रियाज के वकील ने अदालत में कहा कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, हमें बताया जाए कि किसने हुक्म दिया था कि इमरान रियाज को रहा कर दो। सियालकोट में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि हमने इमरान रियाज को रहा कर दिया है। अगर पुलिस ने इन्हें रहा कर दिया है तो जमीन इन्हें खा गई है या आसमान इन्हें निगल गया है। दूसरी जानिब इमरान रियाज पर तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। कुछ सहाफियों का दावा है कि इन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से वो इनको अदालत में पेश नहीं कर रहे, जबकि कुछ अरसा कबल ये भी खबर गर्दिश करती रही कि इमरान रियाज को अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया, जो अभी तक गिरफ्तारी के बाद लापता हैं। इससे पहले भी अरशद शरीफ शहीद का कत्ल हो चुका है। अब सहाफी इमरान रियाज के साथ भी इस तरह के सलूक का खदशा है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। 9 मई के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स की तरफ से मुल्क में जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ के पुरतशद्दुद वाकयात के बाद गिरफ्तार होने वालों में इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल भी शामिल थे। आफ्ताब इकबाल इमरान खान और पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं, इनके हामी तस्वर किए जाते हैं। 9 मई के रोज वो भी कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थे। ताहम अदालत में आफ्ताब इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बतौर सहाफ़ी एहतजाज को कवरेज के लिए वहाँ गए थे, जिस पर इन्हें रहा कर दिया गया। हालिया दिनों में आफ्ताब इकबाल बैरून मुल्क गए, जिस पर सोशल मीडिया पर इनके मुल्क छोड़ के जाने की अफवाह गर्दिश करने लगी। इस पर आफ्ताब इकबाल ने एक ट्वीट में कहा कि जो लोग हैरान हो रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़कर चला गया हूँ, इनके लिए अर्ज है कि मुझे शोज करने हैं। ये इवेंट्स पहले से तयशुदा थे। पाकिस्तान में जल्द आऊंगा। नाजरीन, इस वक्त 200 से ज्यादा कारकुन पीटीआई को छोड़ने या इससे अलहदगी का ऐलान किया है। सवाल ये पैदा होता है, क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं? इन पर किस तरह का दबाव है? किस वजह से आए रोज कोई न कोई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैरबाद कह रहा है? साबिक वजीर दाखिला पंजाब मियां असलम इकबाल ने बताया कि किस तरह इन पर दबाव डाला जा रहा है। इन्होंने अपने एक बयान में कहा, सोचा था कि अवाम के सामने ना लाऊं, मगर अब जुल्म बढ़ता जा रहा है। अपने बयान में कहा कि इनका मामला मेरे साथ है। मेरे रिश्तेदारों को तंग क्यों किया जा रहा है? मेरे भाई के घर छापा मारा गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया। मेरे भाई का एक बेटा है जो माजूर है, खुद वॉशरूम तक नहीं जा सकता। इसके वालिद ही इसकी देखभाल करते हैं। मियां असलम इकबाल का कहना था कि हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का इंग्लैंड से अपनी बेटी को देखने आया, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इचरा थाने में इन्हें करंट लगाया जाता रहा। पुलिस वाले आए रोज मेरे घर पर रेड करते हैं। मेरी बेटी की शादी के लिए जो जहेज का सामान था वो भी चोरी करके ले गए हैं, इसलिए हमें शादी कैंसिल करना पड़ी। उन्होंने कहा कि 3 दिन कबल पिछली रात हमारे घर पर 30 से 40 एहलकार ने रेड की। मेरी बीवी तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ रही थी। घर में सिर्फ छोटा बेटा और बूढ़ी वालदा थी जो ऑक्सीजन पर बेड पर हैं। इन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो किसी मुतलका थाने के एसपी, एसएचओ और चीफ मिनिस्टर पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। नाजरीन, इस तरह डरा धमका के हरासा करके फाशिस्ट हुकूमत अरकान को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, ये थी अब तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।